इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, एक होते हैं करंट लॉ, एक होते हैं वोल्टेज लॉ। तो अभी हम बात करेंगे किरचॉफ्स के करंट लॉ के बारे में। देखिए, किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट का मान जाने वाली करंट के मान के बराबर होता है। इस पॉइंट को जहाँ पे वो मिलते हैं, सभी करंट मिलते हैं, या सभी करंट जो है, कुछ करंट आते हैं या कुछ करंट जाते हैं, तो उस केंद्र बिंदु को हम नोड कहते हैं। ठीक है, या जंक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो, इसमें देखते हैं क्या हमारा, इसमें देखा जाता है कि कौन कौन करंट हमारे केंद्र के बिंदु की ओर आ रहे हैं और कौन कौन करंट केंद्र के बिंदु से जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या कि हमारा I4, I2, I3 ये सभी जो है केंद्र की तरफ आ रहे हैं, तो उनको एक जगह हम लिखेंगे, उनका योग एक जगह कर देंगे। और जितने भी करंट जो जा रहे हैं, जैसे कि I5 और I1, ये दोनों करंट जो है केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं, उनको अलग लिख देंगे और उनके बीच क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। तो यही कहता है कि नोड पे जो करंट आती है उनका मान नोड से जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। मतलब नोड पे करंट में मिलने वाली, नोड जंक्शन में मिलने वाली करंटों का योग नोड से जाने वाली करंटों के योग के बराबर होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ये इसमें आपको ये क्वेश्चन में I3 प्राप्त करना है। I3 प्राप्त करना है, तो I3 प्राप्त करना है तो ये देखिए, आपको डायग्राम जो है कुछ दिखे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखिए कहाँ पे आपका करंट लॉ लगेगा किरचॉफ्स का, इसको देखने के लिए सिंपल देखिए कि आपका जो ये सभी करंट जो है किसी शॉर्ट सर्किट परिपथ में आ रहे हैं या नहीं। अब ये देखिए, ये तार एक कॉमन तार है, उसको घुमा दिया गया है, तो वो शॉर्ट सर्किट तार जो है वो भी एक नोड का काम करेगा, तो इसको एक नोड मान लीजिए। तो अब इसमें देखेंगे कौन करंट इस शॉर्ट सर्किट परिपथ के अंदर पास आ रहे हैं और कौन करंट बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि I1, I2 प्लस I5 केंद्र की तरफ आ रहे हैं और I4 और I3 आपका करंट उस शॉर्ट सर्किट परिपथ से जा रहे हैं बाहर। ये जो है शॉर्ट सर्किट परिपथ है ये, तो ये भी एक नोड का काम करेगा, उससे बाहर की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार सबका मान पुट करते हैं, तो 5 + 4 + 1 = 3 + I3। तो इस प्रकार से I3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 एम्पियर्स। फिर उसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी दे सकता है कि एक तार के एक कोने पे कुछ करंट मिल रहे हैं या एक कोने में कुछ करंट मिल रहा है, तब भी यह यहाँ पे इसे एक नोड ही माना जाएगा, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट सर्किट पॉइंट हुआ, कॉमन पॉइंट हुआ। तो एक इसमें देखते हैं क्या, इसमें भी हम देखें कितने करंट जो है इस शॉर्ट तार में मिल रहे हैं और कितने करंट शॉर्ट तार से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या, I2, I3, I4 जो हैं आपको ये सभी जो हैं इस तार के पास, शॉर्ट तार के पास आ रहे हैं, और I1, I5 और I6 जो है आपको उस शॉर्ट तार से बाहर जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि जितने करंट अंदर आते हैं उतने ही करंट बाहर जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा 3 + 1 + 1 = I1 + 2 + 4 करते हैं, तो हमारा I1 का मान -1 एम्पियर आता है। तो कहने का अर्थ है कि कोई इस
किरचॉफ्स करंट लॉ में आपको नेगेटिव भी करंट आ सकता है, पॉजिटिव भी करंट आ सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हो गया सिंपल वे में, जिसमें कि हमको बस पकड़ना होता है कि वो जो बनाया गया है डायग्राम उसमें किस प्रकार से किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई हो रहा है, बस हम लोग देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक हो गया, एक तो सिंपल जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। एक होता है कि जब हमारे जो सप्लाई सोर्स हैं दो हों तो हम क्या करेंगे। तो सप्लाई सोर्स देखिए, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है दो, E1 और E2, और इस प्रकार से आपको एक बंद परिपथ का निर्माण कर दिया गया है। और इसमें जो हमारा ये एक कमरा ये बनता है, एक कमरा ये बनता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लूप कहते हैं, इसको लूप कहेंगे, इसको लूप कहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें होता है क्या, इस लूप में होता है, यहाँ दो लूप है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें ढूंढना है कि हमारा नोड है कहाँ, क्योंकि करंट लॉ तभी लगेगा जब हमको नोड प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक नोड, यहाँ पे पॉइंट है एक, जहाँ पे आपका ये 3 R1 R2 एंड R3 मिल रहे हैं, ठीक है। और नीचे के पॉइंट को हम लोग जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। अब सबसे बड़का बात होता है यहाँ पे ये कि हमको यहाँ पे करेंट की दिशा का निर्धारण करना पड़ता है कि लूप में, प्रत्येक लूप में करेंट की दिशा किधर से किधर होगी। तो इसके लिए हम कुछ बिंदु को देखेंगे। देखिए, जब भी आपका करेंट जो है V1 से V2 की ओर जा रही है, V1 से V2 की ओर जा रही है, तो आपका और रेजिस्टेंस R के थ्रू जा रही है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बटा R। फिर उसी तरह अगर करंट जो है V1 से माइनस V2 की तरफ जा रही है, तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस R के थ्रू, तो I बराबर करंट बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 बटा R। उसी तरह अगर करंट जो है V1 से जीरो पोटेंशियल की ओर जा रही है, तो आपका रेजिस्टेंस R के थ्रू, तो आपका I बराबर हो जाएगा V1 माइनस जीरो बटा R, मतलब सिंपल कहें तो V1 बटा R। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि करंट की दिशा किधर से किधर की ओर जाती है। देखिए, करंट तो पहला चीज़ है कि करंट की दिशा जो भी है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, ये तो ध्यान देना ही होगा। तो करंट की दिशा ये भी बताती है कि हाँ, यहाँ पे जो हमारा V1 जो है, V1 जो है V1 ग्रेटर देन V2 है। करंट की दिशा यही बता रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं क्या इसमें कि कैसे हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो, अब जैसे कि इस परिपथ में देखते हैं क्या कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ये दो लूप है, एक लूप ये, एक लूप ये, तो ये जो पॉइंट है जहाँ नोड बन रहा है, इसमें हमको जो वोल्टेज मान लेते हैं मिल रहा है VA, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं कि नोड में मिलने वाली करंट जो होती हैं, नोड में मिलने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। तो देखते हैं क्या, यहाँ I1 और I3 जो है ये आपको VA पॉइंट पे मिल रहे हैं, और I2 जो है VA से बाहर की ओर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं क्या कि I2 बराबर I1 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमको ओम का नियम के अनुसार हमको करंट को V/R के रूप में लेकर हमको जो है उस समीकरण को बनाना होगा।
तो जैसे कि देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, जैसे कि ये एक 2 लूप वाला ये सर्किट डायग्राम है, 2 लूप वाला है। तो इसमें देखते हैं क्या कि यहाँ पे 10 वोल्ट का E1 है और यहाँ 15 वोल्ट का E2 है। R1 जो है 4 ओम है, ठीक है, और R2 जो है 2 ओम है और R3 5 ओम है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी भी एग्जाम में I1 भी पूछ सकता है, I2 भी पूछ सकता है और I3 भी पूछ सकता है। तो यह सभी को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले क्या प्राप्त करना होता है, VA का मान प्राप्त करना होता है। तो उसके लिए कैसे हम किर्चॉफ्स करंट लॉ के द्वारा निकालेंगे, इसको दिखाइए। जैसे कि मैंने बताया, नोड पे मिलने वाली करंट जो होता है नोड से जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो I1 और I2 जो है नोड VA के पॉइंट पे मिल रहे हैं और I2 जो है VA से बाहर जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये हो गया। अब देखिए I1 जो है उसको हम लिख सकते हैं E1 और VA, मतलब कहने का अर्थ क्या है, E1 और VA का अंतर बटा R1 कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, I3 बराबर क्या होगा। अब देखिए करंट की दिशा 15 वोल्ट से VA की ओर जा रही है, तो बड़ा 15 वोल्ट हुआ ना, तो इसको कह सकते हैं E2 माइनस VA बटा R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये R2 से जो करंट गुजरेगा I2, वो केवल इस वोल्टेज के मान पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस वोल्टेज के मान पे और इस R2 के मान पे के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि I2 बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे तो VA बटा R2। तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या, सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं क्या, 10, पहले इस लूप को देखते हैं। तो 10 माइनस VA और जो इसका R1 का मान कितना, 4 ओम, तो उसको डाल दिया मैंने, प्लस 15 माइनस VA बटा 5 बराबर VA/2। सभी का वैल्यू पुट किया गया है। अब देखते हैं इस तरह से आपका जो है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको जो VA का मान है 11 वोल्ट के करीब आ जाता है। तो 11 वोल्ट के करीब आने पे क्या हो गया, अब हमको निकालना था I2। तो I2 बराबर क्या था, I2 जो था यही ना था, I2 का फॉर्मूला VA/2। तो हम देखते हैं VA कितना 11 वोल्ट आया है, तो VA/2 इक्वल टू I2 है। तो 11/2 करते हैं तो 5.5 आ गया। अब देखिए इस प्रकार से I2 तो निकालना कि अगर आपको पूछ दे कि आप बताइए I1 का मान कितना होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमने जैसे पहले समीकरण बनाते वक्त लिखा है E1 माइनस VA बटा R1। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका 10 माइनस, अब देखिए -10 माइनस 11 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 10 आपको VA जो है 10 माइनस 11 बटा आपको कितना है 4। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा कितना 0.025 एम्प्स के, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप जो है, इसी प्रकार से आप जो है I3 का भी मान निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे E2 माइनस VA बटा R3, तो I3 का मान निकल जाएगा। जो हमको मेन चीज़ है कि हमको किसी तरह VA का मान प्राप्त कर लेना है। बाकी जो है आप जो है ओम्स के नियम का उपयोग करते हुए
आप जो है उसके रिस्पेक्टिव करेंट को निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं करेंट लॉ के अंतर्गत, और उसको आप जब ये समझ लिए हैं तो आपको इजीली वे में आप उसको बना पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।